नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो अल्मोड़ा जिले के क्वारब क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और सड़क टूटने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से राहत दिलाने के लिए अब राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग की ओर से चौसली से डोबा मोटर मार्ग को अपग्रेड कर वैकल्पिक डायवर्ट रूट तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्री और स्थानीय लोगों को फिलहाल सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। तो एनएच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार चौधरी की देखरेख में चौसली से डोबा मार्ग के चौड़ीकरण और सुधार का कार्य चल रहा है। अशोक चौधरी का कहना है कि ये डायवर्ट रूट तैयार होने के बाद वाहनों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारू रूप से हो सकेगी। साथ ही स्थानीय लोगों ने एनएच विभाग की इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई है कि वैकल्पिक मार्ग तैयार होने के बाद उन्हें भारी राहत मिलेगी। वहीं इस सब को लेकर मौके पर पहुंचकर हर खबर की टीम ने भी स्थिति का जायजा लिया और एनएच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार चौधरी और कार्य कर रहे कॉन्ट्रैक्टर से चौसली डोबा मार्ग के अपग्रेडेशन को लेकर खास बातचीत की। तो देखिए अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता अमित चौधरी की एक खास रिपोर्ट। कोई बात नहीं। नैनीताल जिले और अल्मोड़ा के बीच में बने क्वारब मार्ग वो लगातार लंबे समय से खराब है और वो क्वारब मार्ग के लगातार खराब रहने के चलते एनएच की तरफ से इसमें एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें एक वैकल्पिक मार्ग यानी अल्टरनेट मार्ग बनाने की तैयारी एनएच यहाँ पर कर रहा है। और उसको लेकर के लगातार एनएच के जो अधिकारी हैं, जो एजुकेटिव इंजीनियर हैं अशोक कुमार चौधरी, वो लगातार मौका मुहैया कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अशोक कुमार चौधरी यहाँ पर उस स्थान पे पहुंचे हैं जहाँ पर क्वारब का जो सदृश मार्ग है उसका अल्टरनेट मार्ग बनाने की तैयारी विभाग की तरफ से की जा रही है। ये वो मार्ग है जो क्वारब जो जहाँ पर पहाड़ी जिसमें लगातार खिसक रही है और तमाम सर्वे टीम के अनुसार उसमें लगातार दिक्कतें बनी हुई हैं और भविष्य में अगर वो मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो उसको देखते हुए एनएच की तरफ से एक वैकल्पिक मार्ग बनाने की तैयारी कर ली गई है। और ये मार्ग जो यहाँ पर एजुकेटिव इंजीनियर अशोक कुमार चौधरी उनकी तरफ से कहा भी गया है कि जल्द से जल्द बनाने की तैयारी की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए ये मार्ग लगातार बनाने की तैयारी की जा रही है और उसी के तहत लगातार कार्य किया जा रहा है। बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे अशोक कुमार चौधरी से, जो अभी मौके मुआयने में पहुंचे हैं यहाँ पर। इसमें जो हमारा क्वारब में आपने देखा होगा तो क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है और यातायात को सुचारू करने के लिए ज्यादातर हमारा समय उसी में लग रहा है। तो इसमें माननीय मंत्री जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोड उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस काम को सुचारू रखने के लिए एक डाइवर्जन रूट की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए उन्होंने हम लोगों को डायरेक्शन दिए थे और 10 करोड़ 23 लाख रुपए का एक डीपीआर हमारे प्रांतिखंड स्टेट पीडब्ल्यूडी प्रांतिखंड लोनीवी अल्मोड़ा द्वारा बनाया गया था, जिसमें 2 ब्रिजेज हैं, 60 मीटर स्पैन का वैली ब्रिज और एक 18 मीटर, जैसे कि आप देख रहे होंगे डोबा पे। तो 1.7 किलोमीटर लेंथ में 10 करोड़ 23 लाख रुपए की इसकी लागत है। ये 1.5 लेन में इसको सड़क को बना रहे हैं। ये हमारे एक डाइवर्जन के रूप में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं कि ये कितनी जल्दी बना लेंगे। ये मार्ग बनने से नो डाउट हमारे जो क्वारब में जो हम लोग लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं उसको हम सुचारू रूप से कर सकेंगे, क्योंकि यातायात को सुचारू रखना और लैंडस्लाइड जोन को हमारे वहां पर जो प्रोटेक्शन के काम है उसको एक साथ करना, दोनों में परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो हम निर्बाध रूप से उस काम को कर सकें, उसके लिए डाइवर्जन अपने आप में एक प्रासंगिक सिद्ध होगा और आने वाले समय के लिए भी ये जो डाइवर्जन है अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जनता के लिए भी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। देखिए जिस प्रकार से एनएच के अधिकारी के हिसाब से कहा गया है कि जो यहाँ पर डाइवर्जन जो यहाँ पर रूट है उसको बनाने की तैयारी लगातार की जा रही है और जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। देखिए ये जो कार्य अभी हमारा क्या किया जा रहा है, क्वारब का जो हमारा बाईपास निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये पूरी हमारे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बागेश्वर 3 जनपदों के लोगों के लिए बड़ी सुविधाजनक एक मार्ग बनाया जा रहा है। और इसमें 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि इसमें 2 वैली ब्रिज बनने हैं, उसके बाद इसमें हॉट मिक्स तक का सारा कार्य होना है और ये सब चीज होते हैं, तो 2 से 3 महीने के अंदर एक सुगम यात्रा, जो कई बार हमारा क्वारब पुल में जो डैमेज हो जा रहा है, जो स्लाइड आ रहा है उसकी वजह से जो काम रुक रहा है, तो 2 से 3 माह के अंदर आम जन को इससे राहत मिलेगी, जिसमें एनएच प्रशासन की ओर से, प्रांतिखंड अल्मोड़ा की ओर से लगातार इसका सुपरविजन किया जा रहा है।
और हम भी आप देख रहे हो कि सुबह से यहीं पे खड़े हुए लगातार लगे, तो पूरी टीम के साथ दल बल के साथ हम लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि इसको हम यथा समय पूरा करें और निर्बाध रूप से, ताकि इसमें आगे यातायात चल सके और बहुत जल्दी हो। 2 से 3 महीने के अंदर हम इसमें ट्रैफिक चलाएंगे, ताकि जो क्वारब पुल पे जो काम लगातार हो रहा है वो उसमें ट्रैफिक की वजह से वो काम उतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है। जब ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा तो वो काम बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ और बहुत अच्छे समय के अंदर वो भी काम पूरा हो जाएगा। आने वाले 3 महीने में आप देखेंगे दोनों ही रूट निर्बाध रूप से चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आम जनता को, आम जनमानस को इसमें राहत मिलेगी। साफ तौर से आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की बात की जाए या एनएच के अधिकारी अशोक कुमार चौधरी जी की बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ कहा गया कि जो डाइवर्जन यहाँ पर मार्ग है वो जल्द से जल्द बनाने की कार्रवाई की जा रही है। 2 से 3 महीने के अंदर ये मार्ग बना लिया जाएगा और पूरी तरीके से ये मार्ग सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में उद्योगों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योग न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में तीसरे स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। सीएम धामी ने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बढ़ती मांग हमारी मातृशक्ति की मेहनत का प्रमाण है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। उसमें महिलाएं बहुत काम करती हैं। मैं आपको उत्तराखंड के बारे में एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की प्रगति में, उन्नति में, उत्तराखंड राज्य की स्थापना में उत्तराखंड राज्य की मातृशक्ति का, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में महिलाएं एक साथ बहुत काम करती हैं और प्रत्येक परिवार से हमारे राज्य में कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है और देश की सीमाओं पर कहीं न कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है और पूरा परिवार चलाना, घर चलाना वो महिलाओं का काम। महिलाएं उसको हमेशा से आगे बढ़ाती रही हैं। बच्चे भी देखती हैं, घर में गाय भैंस है उसको भी देखती हैं, खाना भी पकाती हैं, बाहर का चारा भी लाती हैं, खेती बाड़ी के काम को भी आगे बढ़ाती हैं। अब इतनी चुनौतियों के बावजूद आज महिलाएं अनेक प्रकार के प्रोडक्ट भी बना रही हैं। सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्हें जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान उनसे अर्बन ड्रेनेज सिस्टम के सुधार एवं अपग्रेडेशन के लिए विभिन्न जनपदों के लिए तैयार कई सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुंदरीकरण परियोजना और जलापूर्ति व्यवस्था सुंदरीकरण परियोजना सहित कई परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर फिल्माई गई फिल्म अजय दी अनटोल्ड ऑफ ए योगी ऋषिकेश में प्रसारित की गई, जहां इस फिल्म को देखने के लिए ऋषिकेश और आसपास के इलाके के आश्रमों से सैकड़ों संत महात्मा सिनेमा घर पहुंचे। बता दें कि इस दौरान परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चितानंद मुनि महाराज, विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, पूर्व मेयर अनीता ममगाई और इस फिल्म के मुख्य प्रेरणा स्रोत शांतनु गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके शो का शुभारंभ किया। तो वहीं इस फिल्म पर और जानकारी देते हुए शांतनु गुप्ता ने बताया कि ये फिल्म उनकी लिखी गई किताब द मोन्कू हु बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। खटीमा में सरकार के निर्देश के तहत 1 अक्टूबर से धान की खरीद विभिन्न टोल केंद्रों पर शुरू हो चुकी है और खटीमा विकासखंड में कुल 82 सरकारी धान तोल केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। खटीमा मंडी परिसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 3 तोल केंद्रों पर 4 अक्टूबर से समर्थन मूल्य 2,386 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद जारी ही है। तो हालांकि बीते 2 दिनों की बारिश से मंडी परिसर के केंद्रों पर सन्नाटा देखने को मिला। वरिष्ठ अधिकारी केसी आर्य ने कहा कि खटीमा विकासखंड में
82 धान तोल केंद्र चल रहा है, जिनमें यूसीएफ के 64, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 3, पीसीओ के 8, एनसीसीएफ के 6 और उत्तराखंड उपभोक्ता सहकारी संघ का 1 केंद्र शामिल है। तो अब तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तोल केंद्रों में 600 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। विकासखंड में टोटल 82 कई केंद्र चल रहे हैं, जिसमें यूसीएफ के 64 हैं, पीसीओ के 8 केंद्र हैं, खाद्य विभाग के 3 हैं और एनसीसीएफ के 6, उत्तराखंड उपभोक्ता सहकारी संघ का 1। टोटल 82 क्रय केंद्र संचालित हैं पूरे विकासखंड में। इनमें अधिकतर लगभग सभी केंद्रों में मुझे लगता है कि बारदाना पहुंच चुका है और खरीद भी प्रारंभ हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ जन जागरण अभियान तेज कर दिया है। तो कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग ने 4 अक्टूबर से जन जागरण रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है जनता को इस योजना के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने वाली योजना है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। उन्हें न तो शहीद का दर्जा मिलेगा और न ही पेंशन या रेगुलर सैनिकों जैसी सुविधाएं। तो धस्माना ने कहा कि कांग्रेस इस योजना को देश के युवाओं और सैनिकों के भविष्य के लिए घातक मानती है। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा का पहला चरण गढ़वाल क्षेत्र में पूरा किया गया और यात्रा का दूसरा चरण जल्द ही कुमाऊं में शुरू होगा। मुहिम से हमने एक कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग ने 4 अक्टूबर को जन जागरण रथ यात्रा जो अग्निपथ योजना के खिलाफ, अग्निपथ योजना के दुष्परिणामों के बारे में जनता को बताने के लिए, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, अग्निवीर किस प्रकार से उनके साथ उनके शहीद होने पर उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद उनको तमाम वो सुविधाएं जो रेगुलर सैनिक को मिलती है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो उनके परिवार को सहायता हो, चाहे उनको कैंटीन की सुविधा हो, वो कोई भी सुविधा उनको नहीं मिलेगी। ये सारे जो तमाम दुष्परिणाम एक व्यक्ति को और समाज को और सुरक्षा बलों को किस प्रकार से पूरे देश के सुरक्षा बलों का मनोबल कम हुआ है। पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड की मुहिम से हमने एक आंदोलन में आज के केदारनाथ मंदिर के सोना घोटाले को लेकर सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने बीकेटीसी को क्लीन चिट भी दे दी है। बावजूद उसके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अजय अजेंद्र को बताना चाहिए कि जो ये 230 किलो सोना घोटाले का प्रकरण है वो समाचारों में किसने प्रेक्षित करवाया। तो वहीं गोदियाल के सवालों पर पलटवार करते हुए बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने कहा कि पहले से ही मीडिया के सामने सभी बातों को रखा जा चुका है। मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में मैंने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय उनका वक्तव्य सुना। मैं सबसे पहले तो अजेंद्र अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं उनकी इस रूप में कि उन्होंने किसी आरोप पर रिएक्ट किया। अदरवाइज अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है कि कोई बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, लेकिन वो उन आरोपों पर रिएक्ट नहीं करते। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी पर या सरकार पर या धन सिंह रावत जी पर मैंने उस दिन लगाए। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीजें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य है, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है।
पहाड़ के 3 जिलों की लाइफ लाइन अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित क्वारब डेंजर जोन की बदहाली पर लोगों का आक्रोश भड़क गया। तो वहीं अब इस समस्या को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ऐसे में अब सरकार के लिए काम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी नेता बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाते हुए उनके प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेसी इस मुद्दे को इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि इनकी टेंडर प्रक्रिया में उनके लोगों को काम नहीं मिला। ऐसी आपदा आई जिसे मानव निर्मित नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो जो जोन है पहले कभी ऐसा भूस्खलन वहां नहीं देखा गया, लेकिन अचानक जब हमारा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था उसके बाद वो भूस्खलन हुआ। और दुर्भाग्य की बात है कि लगातार सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जब धनराशि आवंटित हो गई, वैकल्पिक मार्ग की काम प्रारंभ हो गया, तो विधायक जी को अचानक याद आई कि क्वारब भी कोई क्षेत्र है और वहां पर ऐसी स्थितियां आ रही। और जब टेंडर प्रक्रिया को लेकर कि मेरे व्यक्ति को काम नहीं मिला, इस बात को लेकर वो ठहरने में बैठ गए। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने हरिद्वार ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत यातायात पुलिस के सहयोग से ईआरटीओ हरिद्वार और उनकी टीम ने क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर बैनर लगाए और पेट्रोल पंप के मालिकों, कर्मचारियों के साथ साथ ग्राहकों को हेलमेट पहनने के महत्व के प्रति जागरूक किया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने साफ किया है कि 2 पहिया वाहन चालक और पिलियन केवल हेलमेट पहनने और बाद में ईंधन प्राप्त कर सकेंगे। तो हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल सेवा नहीं दी जाएगी। एक कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने, सिर मस्तिष्क की चोटों को रोकने और सुरक्षित राइडिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। जी, जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं कि बिना हेलमेट चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा पेट्रोल पंप पर एक कार्रवाई शुरू की गई थी कि नो हेलमेट नो फ्यूल। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया आपको फ्यूल नहीं मिलेगा।
उसी के क्रम में हम अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर जागरूकता अभियान लगा रहे हैं और जो हमारी टीम्स हैं वहां पर लोगों को निर्देशित कर रही हैं। कल यातायात पुलिस के द्वारा भी हमारा सहयोग प्रदान किया गया है। धामी सरकार झुग्गी बस्तियों का दोबारा सर्वे कराएगी, जिसके तहत मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास से संबंधित बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव ने अधिकारियों को झुग्गियों का दोबारा सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2011 से 12 में किए गए सर्वे में चिन्हित श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पात्र लोगों का स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की सहायता से अभियान चलाकर विनियमित किया जाए। क्षेत्र पंचायत पौड़ी की पहली बैठक में जिलाधिकारी गढ़वाल और मुख्य विकास अधिकारी ने शिरकत की। तो आपको बता दें, क्षेत्र पंचायत प्रमुख अस्मिता नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। ग्राम प्रधान धनाऊ कमल रावत ने विरोध दर्ज किया कि उन्हें बैठक की सूचना नहीं मिली थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अनदेखी कर रही है। ग्राम प्रधान कमल रावत ने आरोप ये भी लगाया कि बैठक में मुद्दे उठाने पर अधिकारी समस्याओं के तत्काल निराकरण की बात तो कर देते हैं और बैठक खत्म होने के बाद सारी समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। अपनी जगह महसूस करेगा। जी धन्यवाद। मैं कमल रावत, ग्राम प्रधान धनाऊ। और पिछले 5 सालों में भी हमने सदन में आवाज उठाई थी। इस बार भी वही समस्याओं को लेकर फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं। आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रमुख जी, उनकी पहली बीडीसी थी। हमने अवगत करवा दिया है कि इस बीडीसी सदन में इन 5 सालों में अगर एक बार शिकायत सदन में दर्ज हो जाती है तो अगली शिकायत वो उस माह की बीडीसी में नहीं आनी चाहिए, एक। और दूसरा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी यहाँ पे थे, उन्होंने भी उनके पास भी हमने अपनी समस्याएं रखी है। आने वाले समय में अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता और जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है तो कहीं हम लोगों को जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, प्रधान जो चुने हुए हैं, धरना प्रदर्शन के लिए बाधित न हो जाए। हमने डीसी विरुद्ध अपने सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल वन विभाग से था, क्योंकि काफी जो जानवर है उसके बाद सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद सुनवाई नहीं की जा रही, तो उस विषय में हमने बात रखी। दूसरा हमारा ये था कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम के जितने भी अधिकारी हैं, पटवारी हैं, उनसे हमने ये कहा कि अपने सीडीओ साहब से, मुख्य विकास अधिकारी से, कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में बैठे। इसमें उन्होंने लिखित रूप से आदेश जारी करने की बात कही है और लगभग 2 हफ्तों में इसमें कार्रवाई करने की। हमारे विकासखंड पौड़ी में हमारे सभागार में प्रथम बीडीसी बैठक रखी गई थी, जिसमें कि सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी उपस्थिति देकर हमें उसका गर्व महसूस कराया। और आज जो है कि हमारी बीडीसी मीटिंग में समस्त विभागों द्वारा, उनके विभागों द्वारा दी जाने वाली योजनाएं और जानकारी हमें प्राप्त कराई गई और हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा बताई गई समस्याओं पर उन्होंने आश्वासन दिया है। में हमारे बीडीसी का रोस्टर जारी हुआ था, तो उसमें प्रथम बैठक आज पौड़ी की ब्लॉक में थी। तो इसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी और हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया, हम लोगों ने भी प्रतिभाग किया। और उसमें कुछ समस्याएं भी हम लोगों ने जो जनप्रतिनिधियों की थी वो भी सुनी और उससे काफी कुछ हमें फीडबैक भी समझ में आया कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। और साथ में सभी अधिकारियों ने अपनी योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। आगे से हम लोग उसको हमने निर्देशित किया है कि इसका ब्रोशर भी वहां पे उपलब्ध कराएं। टनकपुर के एआरटीओ कार्यालय सभागार में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 100 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर प्रशिक्षण लिया। परिवहन विभाग 108 और एसडीआरएफ की टीम ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया और इसमें सामाजिक संगठन, ग्राम प्रधान, टैक्सी यूनियन, ई रिक्शा यूनियन, पॉलिटेक्निक के छात्र और स्थानीय लोग मौजूद रहे। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज वगौरिया ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे पहले लोगों की जान बचाना ही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। तो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को 50% तक कम किया जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। एआरटीओ ऑफिस टनकपुर में हम लोगों ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम का आयोजन किया है।
इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जैसे कि आप जानते ही हैं, कोई भी एक सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही लोग होते हैं, जैसे हमारे ढाबा संचालक लोग होते हैं, या वहाँ के ग्राम प्रधान हो गए, या वहाँ के जो स्कूली बच्चे होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं। तो हमने इन्हीं सभी लोगों को बुलाया है, स्वयं सेवा सहायता संघ वालों को बुलाया है। तो इन सभी लोगों को हम SDRF और 108 की टीम के साथ में एक प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हम सड़क दुर्घटना में हम किस तरीके से दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम कर सकते हैं, या फिर जो दुर्घटना में लोगों को के शरीर को जो विकलांगता हो जाती है, या उसको हम किस तरीके से उस फैटेलिटी को कम कर सकते हैं, उसके लिए हम एक प्रशिक्षण दे रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि